हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे होंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्त मैं फिर से अपने और आपके पसंदीदा चैनल इलाहाबाद एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब के प्लेटफॉर्म में सभी को स्वागत करता हूं। दोस्त जल्दी जल्दी से आप लोग आ जाइएगा, मैं क्लास लेने के लिए आ गया हूं। तो सभी लोग दोस्त जुड़े रहिएगा हमारे नया बैच में। दोस्त आप लोग जान रहे होंगे कि हमारा नया बैच स्टार्ट हुआ है, जिसमें मैं जीएस हिंदी की क्लासेज इस समय ले रहा हूँ। तो मैं जीएस का भी वीडियो अपलोड करा करता हूँ, हिंदी का भी। दो वीडियो मेरा जीएस का अपलोड हो चुका है, एक हिंदी का हुआ है। हिंदी की जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसमें एक वीडियो में एक टॉपिक समाप्त होता है। जैसा कि आप लोग देखे होंगे, मैंने एक वीडियो पहले बताया था, उसमें आप लोगों को पढ़ाया था काल। आज मैं लेकर के आया हूँ दूसरा वीडियो हिंदी का, जिसका नाम है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण कितना बेहतरीन से समझेंगे, थोड़ा समय में ज्यादा कंटेंट लेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक ना। तो क्रिया विशेषण को एकदम बेहतरीन तरीके से आप लोगों को मैं समझाऊंगा। अब मेरा जो भी वीडियो हिंदी बनेगा वो एक लेक्चर में एक टॉपिक समाप्त करूंगा मैं, ठीक ना। तो जीएस का कल पड़ेगा और हिंदी का आज अभी पड़ जाएगा। तो आप लोग चैनल पर जुड़े रहेंगे तो आप जानते हो कितने समय वीडियो अपलोड होती है, कितने समय नहीं अपलोड होती है। वैसे भी आप लोग देख रहे होंगे कि एक नई न्यूज भी आई है, जो कि यूपीपी री एग्जाम के लिए न्यू आ गई है। 6 महीना के अंदर दोबारा पेपर कराया जाएगा। तो जिन्होंने इस न्यूज में या इस उसमें छात्र जो कहते हैं लखनऊ में जो हुआ है ना, उसमें जिसने टीचर ने भाग लिया है, जो छात्र गए थे, उन सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूं और अपने सीएम योगी जी को भी सादर प्रणाम करता हूं, जो इन्होंने हमारे लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है री एग्जाम कराने के लिए। तो दोस्त आप लोग भी जल्दी से जुड़ जाइएगा और चैनल पर बने रहिएगा, वीडियो पूरा देखते चलिएगा, ताकि जो गलतियां हुई हैं पहले एग्जाम में ना, वो आपकी गलती ना हो पाए, आपका ज्यादा से ज्यादा नंबर आ सके और पुलिस एक बार में ही निकाल ले, नहीं पता चले कब भर्ती आए कब भर्ती न आए, ठीक ना। तो आप लोग चैनल में बने रहिएगा। आइए वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्रिया विशेषण। क्या क्रिया विशेषण, क्या क्रिया विशेषण। दोस्त आप लोग जानते हैं क्रिया क्या होती है, विशेषण क्या होता है। विशेषण दोस्त होता है जो विशेषता बताता है, उसे विशेषण कहते हैं। और क्रिया क्या होती है, जैसे हमारे दोस्त जैसे रहना है, जिस वाक्य के या जिस शब्द के अंत में ना लगा हो वो क्रिया हमारा कहते हैं। जैसे क्या है, पढ़ना है, लिखना है, दौड़ना है, चलना है, खेलना है, ये सब क्या है, क्रिया है हमारा। तो दोस्त क्रिया विशेषण क्या परिभाषा की बात की जाए ना, तो क्रिया विशेषण परिभाषा क्या होती है कि जो विशेषण जो विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जो विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसकी परिभाषा आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्या मैंने बताया, जो विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं, जो विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण कहलाते हैं। मैंने क्या बोला, जो विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं, ठीक ना। क्रिया जो लास्ट में आता है, मैंने आप लोग बताया पढ़ना है, लिखना है, खेलना है, दौड़ना है, अगर विशेषण उसकी विशेषता बताए ना तो हमारा क्या होता है, क्रिया विशेषण। अभी आगे हम लोग देखेंगे, ठीक ना। और अगर इसमें थोड़ा उदाहरण की बात कर लेते हैं, उदाहरण से समझेंगे। अब श्याम तेज दौड़ता है, राम पढ़ने में अच्छा है।
राम पढ़ने में अच्छा है। श्याम तेज दौड़ता है। ये दोस्त अगर दौड़ता को हम कहें अगर क्रिया नहीं है तो इसको पहचाने कैसे दोस्त? दौड़ता को हम लोग बोलते हैं दौड़ना और पढ़ना, ठीक ना। श्याम पढ़ने में अच्छा व्यक्ति है, ठीक ना, अच्छा व्यक्ति है। क्या है? अच्छा व्यक्ति है। श्याम पढ़ना, ये क्या है? क्रिया है। पढ़ना क्या है? क्रिया है। कैसा पढ़ता है? अच्छा पढ़ता है। तो ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये क्रिया की बता रहा है विशेषता। श्याम तेज दौड़ता है। श्याम कैसे दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो ये जो है ना, ये हमारा विशेषण है और ये हमारा क्रिया है। तो इसलिए यह क्रिया विशेषण के उदाहरण है, ठीक है ना। किसके उदाहरण है? क्रिया विशेषण के। राम पढ़ने में अच्छा व्यक्ति है। राम तो संज्ञा हो गया, ये पढ़ना जो है ना ये हमारा क्रिया हो गया। अब अच्छा जो है ना ये विशेषता है, विशेषण है। किसकी विशेषता बता रहा है? पढ़ने की विशेषता बता रहा है। तो इसलिए ये क्या हो गया? क्रिया विशेषण। इतने जल्दी से आप लोग उदाहरण नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। और अगर ऐसे उदाहरण की बात करें, वह बहुत तेज दौड़ता है, एक उदाहरण लिख लीजिएगा। वह बहुत तेज दौड़ता है। आप लोग साथ साथ नोट करते चलिएगा। वह बहुत तेज दौड़ता है। अब देखिएगा, वह तो ये सर्वनाम हो गया। वह बहुत तेज दौड़ता है। दौड़ता को क्या कहते हैं? दौड़ना। दौड़ना यानी दौड़ना का है? क्रिया है। तो ये हमारा क्रिया हो गया। और ये तेज जो है ना ये तो विशेषण हो गया। और ये जो है ना इसको हम लोग प्रविशेषण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रविशेषण। अभी मैं समझा रहा हूं। प्रविशेषण दोस्त जो विशेषण की विशेषता बताता है। किसकी? जो विशेषण की विशेषता बताता है उसे हम लोग प्रविशेषण कहते हैं। अब आप कहेंगे समझाइएगा सर, तो देखिएगा ये जो तेज है ना ये कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तेज ये कैसा दौड़ता है? तेज दौड़ता है। तो ये तेज जो है ना ये विशेषण है। उसके आगे लगा बहुत तेज दौड़ता है। क्या लगा है? बहुत तेज दौड़ता है। तो ये बहुत हो गया प्रविशेषण। ये बहुत जो है ना इसकी विशेषता बता रहा है तेज की। वो बहुत तेज दौड़ता है और ये तेज विशेषण है, ये बहुत प्रविशेषण है और दौड़ना क्रिया है, ठीक है ना। तो जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं। क्या? जो विशेषण की विशेषता बताते हैं उसे प्रविशेषण कहते हैं, ठीक ना। ये हमारा रहा क्रिया विशेषण की परिभाषा और दो चार उदाहरण। और अभी मैं जैसे आप लोगों को समझा रहा हूं उदाहरण के माध्यम से। जैसे वह बहुत ईमानदार व्यक्ति है। वह बहुत ईमानदार, वह बहुत ईमानदार व्यक्ति है। जी हाँ आओ, जी हाँ आओ। अब मत खेलो, अब मत खेलो, जी हाँ आओ। वह बहुत ईमानदार व्यक्ति है। अब यहां देखना वह कैसा व्यक्ति है? वह कैसा व्यक्ति है? वह कैसा है? ईमानदार है। तो ये तो हो गया हमारा विशेषण। विशेषता जो शब्द बताते हैं उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। जो शब्द विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। तो वह कैसा व्यक्ति है? वह ईमानदार व्यक्ति है। ये जो है ना ईमानदार विशेषता बता रहा है व्यक्ति की। तो ये हो गया हमारा विशेषण। क्या हो गया? विशेषण। और उसके बाद ये बहुत ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार नहीं बहुत ईमानदार व्यक्ति है। तो ये बहुत है ना इसको ये प्रविशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये प्रविशेषण हो जाएगा। जी हाँ आओ, जहां पास आपको ये वाला शब्द दिख जाए जी हाँ आओ तो ये भी क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अब एक शब्द आता है मत। अगर ये वाला शब्द भी आ जाए ना कहीं पास, मत खेलो, मत जाओ, मत पढ़ो, तो ये मत वाला भी शब्द क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। और जी हाँ वाले शब्द
क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। अभी लेकिन जब क्रिया विशेषण के प्रकार पढ़ेंगे ना, तो क्रिया विशेषण प्रकार में ये सब अलग अलग हिस्से में बढ़ जाएगा। तो ये मैंने आप लोगों को क्रिया विशेषण की परिभाषा और उदाहरण के माध्यम से बेहतरीन से आप लोगों को समझाया। अब हम लोग समझेंगे क्रिया विशेषण के प्रकार। दोस्तों, क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। क्रिया विशेषण के प्रकार। क्रिया विशेषण दोस्त हमारा 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार के होता है। पहला होता है हमारा अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार। किसके? अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार, और दूसरा होता है प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार। प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण, अर्थ के प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार, और दूसरा हमारा आता है रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार। रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार। 3 प्रकार के क्रिया विशेषण 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला है अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार, दूसरा है हमारा प्रयोग के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार, तीसरा आता है रूप के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार। लेकिन हमको जो पढ़ना है ना, वो हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार। आज तक जितने भी पेपर हुए हैं, सब अर्थ के आधार पर ही पूछा गया है। ठीक ना? जितने भी हुए हैं, जितने भी होंगे, यानी कि जितने आज तक पेपर में मैंने देखा, तो सब जो है ना, तो ये अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार, यहीं से क्वेश्चन बनता है, और ये दोनों आज तक कभी नहीं आया है। तो हम लोग स्टडी किसका करेंगे, अध्ययन किसका करेंगे? अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार, जो हमारे काम की बात है। तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार। क्या? अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार। आप लोग जल्दी से हेडिंग डालिएगा, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार। जल्दी से आप लोग हेडिंग डाल दीजिएगा, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के प्रकार। दोस्त, अगर देखेंगे ना, अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। किसके आधार पर? अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होता है? पहला होता है स्थानवाचक। क्या होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण, और दूसरा हमारा आता है कालवाचक। कालवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा हमारा आता है परिमाण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, और लास्ट में चौथा नंबर आता है रीतिवाचक। क्या? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक ना? अब हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, तो आप लोग हेडिंग डालिएगा, स्थानवाचक क्रिया विशेषण। हेडिंग क्या डालेंगे? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण।
दोस्त नाम से ही पता चल रहा होगा, स्थान। स्थान जहां पर कोई स्थान की बात की जाए, जहां पर कहीं पर स्थान की बात की जाए। जैसे मान लीजिए मैं बोल दिया श्याम वहां जा रहा है, श्याम वहां जा रहा है, दिनेश इधर जा रहा है, और क्या रमेश दाएं तरफ जा रहा है, मैं बाएं तरफ जा रहा हूं। ये कोई ना कोई तो स्थान होगा ना, जो दाएं जा रहा है, बाएं जा रहा है, इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ये सब क्या है? स्थानवाचक। कोई स्थान की बात की जा रही है ना, तो क्या है हमारा? स्थानवाचक। कौन सा वाचक? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो इसमें थोड़ा सा लिख लीजिएगा, जहां पर स्थान की बात की जाए, जहां पर क्रिया में स्थान का बोध हो, क्रिया में स्थान का बोध हो, क्रिया में स्थान का बोध हो, स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। जैसे आप लोग लिख लीजिएगा, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, वहां, यहाँ, किधर, दाएं, बाएं, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, वहां, यहाँ, किधर, बाएं, दाएं, क्या? बाएं, दाएं, और क्या कर दीजिएगा? बाएं दाएं के बाद है बाएं दाएं, क्या? बाएं दाएं, और कह दीजिएगा अंदर बाहर, अंदर बाहर। ये सब दोस्त अगर ये वाले शब्द कहीं पास आप लोगों को दिख जाएं, इधर, उधर, ऊपर, नीचे, यहाँ, वहां, किधर, बाएं, दाएं, अंदर, बाहर, इस तरह के अगर कहीं आपको शब्द दिख जाए, यानी कि स्थान की बात करें, श्याम अंदर जा रहा है, राम बाहर जा रहा है, एक गाड़ी दाएं की ओर गई है, एक गाड़ी बाएं की ओर गई है, और क्या? और जैसे मान लीजिए कि सुरेश उधर जा रहा है, और क्या? दिनेश इधर जा रहा है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? स्थानवाचक के अंतर्गत आते हैं। जहां पास ये वाले शब्द दिख जाएं, वहां पास आपको मान लेना है कि स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत है, ये स्थानवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। ठीक है ना? अब उसके बाद हमारा आता है कालवाचक क्रिया विशेषण। इसमें कोई उदाहरण देने की बात नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं कि कोई भी नाम लगा सकते हैं। दिनेश इधर जा रहा है, रमेश उधर खेल रहा है, मम्मी ऊपर जा रही है, मम्मी ऊपर गई है, और क्या? पापा नीचे आए हैं, मैं वहां जाऊंगा, और सचिन यहाँ खेल रहा है, तुम किधर जा रहे हो। ये सब क्या है? स्थान की बात की जा रही, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। और दूसरा अब हमारा आता है कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। दोस्त काल मतलब होता है समय। क्या होता है? काल मतलब होता है समय। तो जहां पास समय की बात की जाएगी, टाइम, जहां पास टाइम की बात की जाएगी, समय की बात की जाएगी, वहां पास हमारा आता है कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे मान लीजिएगा, मैं कल घर जाऊंगा। कब जाऊंगा? कल जाऊंगा। तो कल कोई समय तो है ना, कि कल जाऊंगा, परसों जाऊंगा, मैं 3 बजे घर आऊंगा। और क्या है? तुम कब खेल करके आओगे? कब आओगे यानी टाइम पूछ रहा है, तुम कब खेल करके आओगे? मैं शाम तक खेल करके आ जाऊंगा। कब तक? शाम तक। तो शाम तो कोई टाइम होता है ना, तो क्या होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं? कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आते हैं। जैसे आप लिख लीजिएगा, इसी में लिखना, शाम, सुबह, दोपहर, शाम है, सुबह है, दोपहर है, कल, आज, शाम है, सुबह है, दोपहर, कल, आज,
और क्या है, दिन भर, रात भर और प्रातः, ये सब क्या है, कालवाचक के अंतर्गत आते हैं। इस तरह ढेर सारे हैं जहां पर इस तरह के दिख जाए ना, यानी कि समय की जानकारी जहां पास मिले, क्या समय के बारे में बताया जाए कि हाँ शाम तक में वो आ जाएगा, तो शाम तक कोई टाइम होता है ना। अब स्थान का तो यहाँ नाम नहीं लिया है कि शाम तक में वह कहाँ जाएगा, ठीक ना। और जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिख कब, कब लिख दीजिएगा, वह कब तक आएगा, तो ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, कालवाचक क्रिया के अंतर्गत आते हैं। जैसे मैं समझा रहा हूं, दिनेश शाम को घर आएगा, मैं सुबह खेलने जाऊंगा, दोपहर को लंच मैं करता हूं, कल मुझे गांव जाना है, फिर उसके बाद आज मुझे क्लास नहीं लेनी है, मैं दिन भर पढ़ाता हूं, दिन भर पढ़ाता हूं ना, तो समय की बात की जा रही है। मैं रात भर सोता हूं, और क्या है, मैं प्रातः उठ करके ब्रश करता हूं, और मैं कब तक क्लास लूंगा, मैं कब तक क्लास लूंगा, तो सब किसके अंतर्गत आता है, कालवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है, कब तक मैं क्लास लूंगा, ठीक ना। तो इस तरह से इसके उदाहरण बनते हैं। तो आप लोगों को ये सब शब्द याद रखना है, ठीक ना, फिर आप लोगों को जानकारी हो जाएगी। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन सा, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। अभी तक हमने पढ़ा है स्थानवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, जहां पर समय की बात की जा रही थी। अब पढ़ रहे हैं हम लोग परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, जहां पर कोई भी चीज को थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए तौल माप की बात की जाएगी, तौल माप ना किया हो, एक अंदाजा की बात भी की जाएगी। जैसे मैंने उदाहरण आप लोग बता रहा हूं, हल्का सा, थोड़ा, बहुत ज्यादा है, अत्यधिक है, कम से कम है, ठीक ना। और दो, काफी है, काफी मतलब पीने वाली नहीं, ठीक ना, काफी मतलब होता है ज्यादा। जहां पास ये सब दिख जाए वहां पास परिमाणवाचक होता है, ठीक ना। क्या होता है, परिमाणवाचक होता है। अगर इसमें आप लोग परिभाषा की बात लिखना चाहे ना, तो इसमें ये लिख सकते हैं, क्रिया में, क्रिया में परिमाण का बोध हो, क्रिया में परिमाण का बोध हो तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। मैंने दोस्त काल विशेषण में, कालवाचक क्रिया विशेषण में मैं ये नहीं लिखाया था, तो आप लोग उसमें लिख लीजिएगा। उसमें क्या होगा, क्रिया में समय का बोध हो या काल का बोध हो तो कालवाचक कहलाता है। मैं थोड़ा भूल गया था, उसके लिए मैं क्षमा मांगना चाहता हूँ, आप लोग उसमें लिख लीजिएगा। तो इसमें क्या है, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण काल में रहेगा, क्रिया में काल का बोध हो या समय का बोध हो तो कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाता है। अब हम लोग इसमें देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे, जैसे क्रिया में परिमाण का बोध हो, परिमाण का बोध मतलब जैसे मान लीजिए क्या है, हल्का, ज्यादा, अत्यधिक, और क्या है, काफी है, अत्यंत, थोड़ा सा है, पर्याप्त, कुछ, ये सब शब्द जहां पास दिख जाए। और लगा लीजिए केवल, केवल एक रोटी मुझे खाना है, बस कितनी रोटी खाना है, केवल एक, केवल सब लगा है ना, तो परिमाण है। हल्का सा खाना खाना है, हल्का सा पानी पीना है, बहुत ज्यादा आज खाना खा लिया मैंने, बहुत ज्यादा मैच खेल लिया, तो कितना खेल लिया, ज्यादा खेल लिया, तो परिमाण बता रहा है। अत्यधिक, यानी कि अत्यधिक मात्रा में या अत्यधिक जनता में हम लोग धरना प्रदर्शन किए थे, कहाँ पास, लखनऊ में, तो अत्यधिक सब लगा है। काफी, यहाँ पास पीने वाली काफी नहीं की बात हो रही, काफी मतलब जिसको हम लोग ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा मात्रा में, तो काफी लोग वहां भीड़ लगी थी, कहाँ, धरना प्रदर्शन लखनऊ में। तो ये काफी वाला जो सब लगा है ना, ये भी किसके अंतर्गत आता है,
परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आता है। अत्यंत, थोड़ा सा, थोड़ा सा वो पढ़ लो, उसके बाद क्लास में बंद कर दूंगा, ठीक है ना। पर्याप्त, कुछ लोग भी आए थे, कुछ लोग मेरे चैनल से भी पढ़ रहे हैं, और जैसे पर्याप्त मात्रा में भी मेरे चैनल पर लोग पढ़ रहे हैं। केवल मतलब केवल इस चैनल पर केवल मैं ही हिंदी पढ़ाता हूँ, केवल मैं ही, तो केवल शब्द लगा है ना, तो किसके अंतर्गत आएगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत आएगा। इसमें उदाहरण बताने की कोई जरूरत नहीं है, आप लोगों को ये वाला शब्द याद रखना है कि इसमें कैसे शब्द आते हैं, ठीक ना। इससे आप लोगों का प्रश्न सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे लास्ट में हमारा बचता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्या बचता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण। रीतिवाचक क्रिया विशेषण जहां पर क्रिया में रीति का बोध हो। क्या? जहां पर क्रिया में रीति का बोध हो, या तो कहिएगा क्रिया के संपन्न होने की रीति का पता चले। क्रिया के संपन्न होने की रीति का पता चले। क्रिया के संपन्न होने की रीति का पता चले। दोस्त, अगर आप रीतिवाचक को आप लोग अच्छे से अगर नहीं समझते हैं तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जितना आप उस तीनों को समझेंगे ना, उससे जल्दी आप लोगों को ये वाला समझ में आएगा, ठीक ना। मेरी बात ध्यान में रखना। देखिएगा, तीन तो आप लोग पहचान ले रहे हैं, अब बचता है चौथा। स्थानवाचक पहचान ले रहे हैं, परिमाणवाचक पहचान ले रहे हैं, कालवाचक पहचान ले रहे हैं। तो जब इस तीनों को आप लोग पहचान ले रहे हैं तो लास्ट में बचता है एक रीतिवाचक। तो अगर मान लीजिए आपसे पेपर में पूछा जाता है तो आप लोग पहले इस तीनों को अलग कर लीजिएगा। किसको? स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक। इस तीनों को आप लोग अलग करके लीजिएगा। जो इस तीनों में से ना होगा वही आप लोग लगा दीजिएगा रीतिवाचक है। क्या है? वही आप लगा दीजिएगा रीतिवाचक है। जैसे मान लीजिए मैं पूछ रहा हूं आप लोगों से, मान लीजिए ये पेपर मैं बना रहा हूं, ठीक ना। आप लोगों को कैसे पहचानना है? जैसे वह धीरे धीरे घर जाता है। वह धीरे धीरे घर जाता है। अब आप लोग यहाँ पास न तो स्थानवाचक की बात की जाए, ना तो कहीं स्थान दिया है यहाँ वहां, ना तो ऊपर नीचे दाएं बाएं कुछ नहीं दिया, और ना तो इसमें काल दिया है कि वह कब आएगा, कल, परसों, आज, ये सब कोई ना तो काल का दिया है, और ना ही इसमें परिमाण का दिया है कि काफी है, अत्यधिक, थोड़ा, केवल, पर्याप्त, अत्यंत। इसमें कुछ भी शब्द नहीं दिया है, तो इसलिए से हम उस तीनों को नहीं निकाल पाए हैं, और बचता हमारा लास्ट में एक ही है। तो हम इस तरह से इसको मार देंगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। जब इसमें तीनों को नहीं लक्षण मिल रहा है तो सीधी बात है ये वाला होगा। और जैसे मान लीजिएगा आपको कह दिया जाए कि आप अपना दाहिना कान पकड़िएगा, दाहिना कान मान लीजिए वाला आपने पकड़ लिया। अब उसके बाद फिर कहा जाए कि आपका जो एक कान बचा है वो कौन सा कान है, तो जाहिर बात भाई दो ही कान है, एक दाएं एक बाएं। जब आप दाहिना पकड़ लिए हैं तो सीधा बायां बचेगा, ठीक है। जब एक पकड़ लिए तो दूसरा बायां बचेगा, दाहिना पकड़े बायां पकड़ लेंगे, अब दूसरा हो जाएगा। तो इस तरह जब तीन पहचान लिए हैं, तीन में लक्षण नहीं मिल रहा है तो आपको मार देना है रीतिवाचक, बस हो गया। ये आता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। अगर इसकी पहचान मैं आप लोगों को बताना चाहूं तो इसकी पहचान क्या हो जाएगी, लिख लीजिएगा। जैसे मान लीजिएगा कि क्या है, जैसे मान लीजिएगा धीरे धीरे हो गया, सावधानी से, क्या हो गया, सावधानी से, और उसके बाद क्या है, आराम से, आराम से,
फिर उसके बाद क्या है, प्यार से, दिल से। जहां पास आपको से वाले शब्द दिख जाएं, कहां पास, जहां पर आपको से वाले शब्द दिख जाएं या मत शब्द दिख जाए, मत, मत खेलो, मत जाओ। और एक आता है जी हाँ, जी हाँ। फिर आता है हमारा मत, आता है, शायद। उसके बाद एक लास्ट में आता है संभव, क्या, संभव। जहां पास आप लोगों को इस तरह के शब्द दिख जाए ना, तो आप लोगों को मार देना है कौन सा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण के अंतर्गत। वैसे भी अगर आप लोग 3 पहचान लेंगे तो इसको पहचानने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग जब 3 नहीं है तो लास्ट में यही बचता है, इसको आप लोग उस उत्तर में मार दीजिएगा। अगर उनमें तीनों में से कोई एक है तो उसको लगाइएगा, और उन तीनों में से नहीं है तो इसको लगा दीजिएगा, काम खत्म। वैसे भी पहचान में आप लोगों को यहाँ पास लिखा दिया हूँ, धीरे धीरे, सावधानी से, आराम से, प्यार से, दिल से, जी हाँ, मत, अतः, शायद, संभव। इस तरह शब्द कहीं दिखे तो आप लोगों को क्या लगा देना है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। आज का रहा दोस्त हमारा ये वाला सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आपको वीडियो शेयर कर देना है, सब्सक्राइब, और कमेंट वगैरह आप लोग नहीं करते ना, कमेंट कर दीजिएगा। आज की वीडियो हम लोग यहीं रखते हैं, फिर आप जो कमेंट करेंगे वही हम लोग लेकर के आएंगे अगले वीडियो में। आपके अनुसार मैं चलता हूँ, आप लोग जो कहते हैं वही वीडियो में अपलोड करता हूँ। तो ठीक दोस्त, आज के वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। फिर उसके बाद इसी उत्साह, इसी जोश, इसी उमंग के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, और ऐसे ही मिलते रहेंगे अगर आपका सपोर्ट रहा तो। चलिए आज के वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। जय हिंद।